देखें जब 500-600 दिहाड़ी कमाता है, अब इस टाइम बैठा है, वो भी उसके बच्चे क्या खाएं, मिट्टी खाएं। इससे क्या मिलता है आपको? बस ये 50-60 रुपए जी हाँ, बस ये सिलाई करने। और ये आपका पैर तो जला हुआ है, आप करीब आके दिखाएं। ये देखें इनका पैर, वाशरूम का नहीं, वाशरूम आपका वॉशरूम भी नहीं है। देखें नाज़रीन, नौजवान बच्चियां हैं, इज्जतदार लोग हैं, औरतें हैं, लेकिन घर में इनके वॉशरूम नहीं है। और माशाल्लाह से इनकी 5 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। इंसान मजबूर और तंग दस्त हो जाता है ना, तभी वो किसी के आगे फरियाद करता है। इज्जतदार लोग ऐसे नहीं करते। खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। इस टाइम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ, एक ऐसे सफ़ेद पोश घराने में मौजूद हूँ। ये खुला सा बेड़ा है, इसमें मैक्सिमम 3-4 भाई रहते हैं और इनका मतलब पूरी फैमिली का सिस्टम रहता है। ये बुजुर्ग औरत जो सामने बैठी हैं, ये इस भाई की अम्मी हैं और ये इनकी बीवी हैं। और माशाल्लाह से इनकी 5 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। अल्लाह पाक इनको बेटियां भी बख्श दे। अल्लाह ताला, बस वो कहते हैं ना कि कहावत नहीं कि जिथे गया गरीब उथे भी नसीब। और इनकी ये पैर जो है जल गया। ये मजदूरी करते हैं भट्ठे पे, 5 बेटियां हैं, उनकी किफालत करते हैं, उन्हें पालते हैं। इज्जतदार लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, मजबूरी में आके लोगों को ये चीज करना नहीं पड़ती है। बाकी जो इनकी दास्तान है, इन्हीं की मुज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद। हाजी मोहम्मद। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। बेटियां हैं 5? जी जी। बेटा है नहीं? अब क्या करते हैं, ये कैसे जल गया? भट्ठे मजदूर काम करते हैं, ईंट थपेते हैं। ईंट थपते हैं? जी जी। क्या दिहाड़ी देते हैं? 800 दिहाड़ी बन दी है। 800 देते, कभी 700, कभी 900, इस तरह। कहीं 500, कहीं 400। अच्छा, ऐसे मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, कभी 500, कभी 400, कभी 800 ऐसे। उससे आप इस घर का बच्चों का गुजारा करते हैं? जी हाँ। और ये आपका पैर तो जला हुआ है, आप करीब आके दिखाएं। ये देखें इनका पैर। और छुट्टियां कितनी बैठे हैं, घर बैठे हैं, घर चलता है, बस गुजारा है, चलता पे है। और नौजवान बेटियों का भी सर पे आपके बोझ है। आप किस तरह सरवाइव करते हैं? कोई इदारा, किसी इलाके ने, किसी जोध ने आके मदद की? नहीं, किसी ने नहीं की। किसी ने नहीं की। तो भाई जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देते हैं, वो क्या मदद करें? कोई जायज चाहिए, कोई जराना, कोई सलाई वाली मशीन चाहिए, कोई वाशरूम का नहीं, वाशरूम आपका वॉशरूम भी नहीं है। देखें नाज़रीन, नौजवान बच्चियां हैं, इज्जतदार लोग हैं, औरतें हैं, लेकिन घर में इनके वॉशरूम नहीं है। अब ये नौजवान बच्चियां या इनका बूढ़ा बाप या ये बुजुर्ग जिनके पैर खड़े, कहाँ जाए वॉशरूम के लिए? किसके घर जाए? आपको पता है पानी भी कोई नहीं देता, वॉशरूम कौन आने देता है? तो जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें यही अपील देते हैं, या सिलाई मशीनें बच्चों के लिए, या इनके दहेज के लिए, या कोई वॉशरूम बना दे। जी। अम्मा से, बाजी से खुद ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? मुख्तार बीबी। मुख्तार बीबी। 5 बेटियां आपकी? जी हाँ। ये भाई आपके शोहर हैं? जी हाँ। किस तरह जिंदगी का गुजारा करती हैं? बस मेहनत मजदूरी करें, बस ये इससे क्या मिलता है आपको? बस ये 50-60 रुपए? जी हाँ, बस ये सिलाई करने कि माशाल्लाह नौजवान बच्चियां, छोटी बच्चियां, गुजारा है, चलता पैगाम देती हैं, वो क्या मदद करें? कोई बाल ना जहेज चाहिए, कोई मशीन सिलाई चाहिए, चलो मेहनत मजदूरी करा को बना सिलाई करे बेटा। जी हाँ। कोई वाशरूम चाहिए। जी हाँ। कोई नाज़रीन, ये इनके मुंह के बकौल आपने खुद सुने हैं, और ये इज्जतदार लोग हैं। आपको पता है जब इंसान मजबूर और तंग दस्त हो जाता है ना, तभी वो किसी के आगे फरियाद करता है। इज्जतदार लोग ऐसे नहीं करते। अब आप खुद देख लें कि वो लोग मजबूर हैं, वो किसी इदारे के पास नहीं जा सकते। किसी वो दीवार चवेड़ी थी देना पिया, दीवार मुकम्मल नहीं थी। और इसमें ये पीछे आप मकान देख रहे हैं, इसके भाई है, एक मकान भाई का, दूसरा दूसरे का है। इनकी ये जो कच्ची कोठी आपको दिखाई है, यही है, और जिसमें 5 बच्चियां भी हैं। खुदारा ऐसे लोगों, और आप खुदा के लिए छोटा मुंह बड़ी बात, आप नमाज पढ़ा करें, ठीक है, कुरान पाक पढ़ा करें, ठीक है बेटा, अल्लाह ताला बरकत देता है। और जब आप इस वीडियो को देखें, खुदा के लिए इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक तक पहुंचे और वो ऐसे लोगों की हेल्प करें। मैं इनकी आवाज ही, माशाल्लाह कुरान पाक भी बच्चियां पढ़ी हुई हैं, मैं तो सिर्फ इनकी आवाज बन सकती हूँ। बूढ़ी माँ भी इनकी जिम्मेदारी। अब आप देखें जब 500-600 दिहाड़ी कमाता है, अब इस टाइम बैठा है, वो भी उसके बच्चे क्या खाएं, मिट्टी खाएं? आप खुद फैसला करें, अल्लाह ने के बाद।